नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक किसान महापंचायत के बाद किसानों ने खट्टर सरकार से दो दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए उसी करनाल में हजारों किसानों ने कूच कर दिया, जिसके एक एसडीएम ने, आपको याद हो तो, किसानों का माथा फाड़ देने का खुला आदेश जारी किया था। यह 28 अगस्त की बात है। इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। कहाँ है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। इसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में ठन गई थी। चौटाला ने जहां कार्रवाई की बात की थी, वहीं खट्टर ने कहा था कि इसका सवाल ही नहीं उठता। पूरी दुनिया में उस बददिमाग एसडीएम की आलोचना हुई थी। इसके बाद भारी दबाव में आई सरकार ने एसडीएम आयुष सिन्हा का ट्रांसफर करके जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ाया था, लेकिन इससे मामला शांत नहीं हुआ। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद किसानों का पूरा फोकस करनाल की तरफ चला गया। मुजफ्फरनगर से निकले हरियाणा के किसानों ने अपनी गाड़ियां करनाल की तरफ मोड़ दी और 7 सितंबर को पंचायत का ऐलान कर दिया। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज में बहुत बड़ी संख्या में किसान घायल हुए थे, आपको पता होगा। और इसी के बाद किसानों ने करनाल के डीएम ऑफिस के घेराव की घोषणा की थी। लेकिन सरकार को लग रहा था कि 5 सितंबर की महापंचायत नाकाम हो जाएगी और किसान करनाल की पंचायत के बारे में भूल जाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। मुजफ्फरनगर की महापंचायत की बेहिसाब सफलता से किसान और उत्साह में आ गए। करनाल में पंचायत की तारीख डाल दी 7 सितंबर। जब करनाल की हमलावर पुलिस और लोकतंत्र में लाठियों की जुबान बोलने वाले जिला प्रशासन को किसानों के फैसले की जानकारी मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए। किसान मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए चल पड़े थे। जिला प्रशासन ने कहा हमने इजाजत नहीं दी है। किसानों ने कहा इजाजत की ऐसी तैसी, किसानों को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पंचायत तो हो कर रहेगी, रोक सको तो रोक लो। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसान नेताओं ने मांग की कि हरियाणा सरकार सबसे पहले सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को सेवा से बर्खास्त करे। इसके साथ ही उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया जाए जिन्होंने किसानों के साथ बर्बरता दिखाई थी। इसके अलावा किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब देखिए कि जिस मांग पर सीएम और डिप्टी सीएम तक की घिघी बंधी हुई है, उस पर डीएम कह रहा है कि हमारे अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होगा, जो करना हो कर लो। किसानों ने भी कहा है कि हमारे तेवर का अंजाम देखने के लिए तैयार रहिए डीएम साहब। किसानों का काफिला देखकर करनाल जिला प्रशासन की हालत खराब हो गई। डीएम ने आदेश दिया कि 6 सितंबर की दोपहर से लेकर 7 सितंबर की रात तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएं, जिससे किसान एक दूसरे से संपर्क न कर पाएं और कोई घेराव की बड़ी योजना न बना पाएं। करनाल के डीएम ने कहा कि हम हाईवे और सचिवालय के आसपास किसी भी तरह का जाम नहीं लगने देंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हरियाणा में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प की तैयारी है। केवल करनाल ही नहीं, बाकी जगहों पर भी। किसानों की हिम्मत देखिए, जिला प्रशासन की खुली धमकी के बावजूद एक बार फिर से मिनी सचिवालय को घेर लिया। हजारों हजार किसान बेखौफ होकर डीएम दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। किसानों ने कहा डरने का कोई सवाल ही नहीं। पुलिसिया जुल्म और लाठीचार्ज के खिलाफ उनका प्रदर्शन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान महापंचायत को लेकर कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि 28 अगस्त को किसानों पर हुई बर्बरता का सरकार इंसाफ करे, लेकिन करनाल जिला प्रशासन के साथ हुई बातचीत में कोई हल नहीं निकला। हार कर हमें पंचायत का फैसला करना पड़ा। हमारी ये महापंचायत 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी थी। सीसीटीवी और वाटर कैनन का इंतजाम किया गया था।
निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, वीडियोग्राफर अलग से तैनात थे, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 40 कंपनियां तैनात की गई थी, 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की और बाकी सीएपीएफ। इसके अलावा 5 एसपी और 25 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी मौके पर तैनात किए गए थे। दंगा निरोधक दस्ता अलग से, जिला मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्तों को डायवर्ट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके किसान नहीं रुके। सैकड़ों किसान हर तरह की मुश्किल को पार करके मिली सचिवालय की तरफ बढ़े और महापंचायत हुई, जमकर हुई। करनाल में किसानों की पंचायत ये साबित कर रही है कि किसान आंदोलन लगातार फैलता जा रहा है। खासकर मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद तो किसानों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और दर्शन सिंह जैसे तमाम किसान नेताओं का कद बहुत बड़ा हो चुका है और ये लोग बीजेपी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। आने वाले दिनों में इसका चुनावों पर भी असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, जहां 2022 की जनवरी में चुनाव होने वाले हैं। राकेश टिकैत ने सीधे कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ना उनका मकसद है और वो तब तक मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।